जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आप एसएससी जीडी के वो इंपॉर्टेंट सवाल जो एसएससी अपने एग्जाम के अंदर लगभग शिफ्टों के अंदर है वो पूछती है, और ये सवाल है वो इस सवाल का जो निचोड़ है वो मैं इस तरह का बताऊंगा कि आप इन सवालों को 10 सेकंड के अंदर है वो हल कर जाओगे। तो आइए सवाल है वो देखते हैं कौन सा। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, स्क्रीन पर सवाल है, देख लेना। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तब कितना बढ़ेगा। अब देखो, इसका सबसे बड़ा आसान तरीका है वो बताऊंगा। एक तो इसका दो सॉल्यूशन मिलेगा, आपने लगभग है वो बड़ा तरीका है वो सुना होगा, वो आपने पढ़ा होगा, लगभग एक पेज के अंदर है वो सवाल होगा ये, जो बहुत ही मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। मैं आपको 10 सेकंड के अंदर ये सवाल करके दिखाऊंगा किस तरह होना है किस तरह नहीं। पहले मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका क्या है, ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। ये बात कर रहा है परिधि यानी 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr बढ़ने की बात कर रहा है 5%। 5% 2πr बढ़ी है, लेकिन उन्होंने पहली लाइन के अंदर ये कहा है कि इसकी त्रिज्या है वो उतनी बढ़ती है जितनी इसकी परिधि बढ़ती है। परिधि कितनी बढ़ेगी, 5% बढ़ेगी। इसका मतलब इन्होंने आर का मान भी कहा है, इन्होंने 5% है वो बढ़ा है, खुद इन्होंने पहली लाइन के अंदर है वो ये बात कही है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ेगा, यानी हमसे पूछ रखा है ये πr स्क्वायर का मान है वो कितना बढ़ेगा। अब इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कौन सा होगा। इसके बाद में जो आपको जो तरीका आता है बड़ा तरीका वो दिखाऊंगा। पहले मैं अपना तरीका बता देता हूँ, इसके अंदर कौन सा लगाऊंगा। अगर आपको कहीं भी इस तरह सवाल मिल जाए, अगर वृत्त मिल जाए या फिर वर्ग मिल जाए या फिर आयत मिल जाए, कौन सा भी मिल जाए, पहले इन्होंने कहा आर का मान बढ़ा है वो 5% बढ़ा है, लेकिन इन्होंने कहा 2πr का मान 5% बढ़ा है, उतना ही उन्होंने परिधि बढ़ाई है। परिधि इतनी बढ़ जाती है कि इतनी इसकी आर बढ़ती है। इसका मतलब आर 5% 2πr 5% बढ़ी है, तो आर है वो 5% है वो बढ़ा है। फिर इन्होंने हमें सवाल में पूछ रखा है πr स्क्वायर का मान है वो कितना बढ़ेगा। अब देखो इसका उत्तर आएगा 10.25%। ऑप्शन नंबर सी आएगा 10.25%। मैंने किस तरह निकाला है, अब देखो इसके अंदर ये लगेगा 5 + 5 यानी a + b + -a × b भाग में 100। ये सूत्र इसके अंदर लगने वाला है। पहला इन्होंने 5% बढ़ाया, अगर इन्होंने आर को 5% बढ़ा देते, और ये तो हमारे पास में ओनली आर का मान है, फिर मैं ये कहता पहले इसका मान है वो 5% बढ़ जाता है आर, तभी हमारे पास में ये सूत्र लगता है। अगर आयत पर आती बात तो ये कहता पहले इसकी लंबाई 5% बढ़ जाती है और 5% चौड़ाई है वो घट जाती है, तब यहाँ पर माइनस लेते हैं। अब दोनों के अंदर है वो आर बढ़ रहा है। ये सूत्र हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये देखो πr स्क्वायर क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल के अंदर आर यहाँ पर कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, r × r। क्षेत्रफल के अंदर आर हमारे पास में 2 बार ही आ गया, इसलिए ये सूत्र लगता है। ये सूत्र वहीं लगेगा जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज है वो देखा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के ऊपर लगाते हैं तब ये हमारी टोटल परसेंट आती है। जिस तरह इसे 10.25% आ गई, जो 2 साल की परसेंट टोटल यानी टोटल ब्याज हमारे पास में कितना लगेगा, 10.25% लगेगा। ये आपने पढ़ा होगा वहां पर। तब यहां पर ये लगता है जिस तरह कोई संख्या 10 से 11 हो रही है, 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। इसका मतलब ये पहले कितनी थी, 100 से कितना बढ़ गए, 121 हो गया। इसका जो पहले हमारा मूलधन था 100 था, बढ़कर कितना हो गया, 121 हो गया मिश्र धन। हमारे पास में ब्याज 21 बढ़ गया। अब टोटल ये हमारे पास में 10.25 है वो किसका मान है, ब्याज का मान है। अब यहाँ पर परसेंट निकालते तो हमारे पास में 10.25 ही निकल के आता। तब ये मैं क्यों लगाना पड़ता, क्योंकि मैंने 2 बार ही बढ़ाया है, 10 से 11, तभी लगाया ना ये फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखो आर 2 बार ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आर 2 बार दिख रहा होगा। आर पहले 5% बढ़ती है, फिर इसके बाद में 5% बढ़ती है, इसके मल्टीपल में इन्होंने दे रखी है, तब हम ये सूत्र लगाते हैं वहां पर। अगर ये यहाँ पर सिंगल होता, अगर हमें ये दे देता, ये पूछता कि इसकी आर है वो 5% बढ़ जाती है तो इसकी परिधि पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर 5%। यानी हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5% आ जाए, क्योंकि 2πr के अंदर आर है वो सिंगल आ रहा है। क्षेत्रफल के अंदर आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। जहां पर कोई संख्या
दो बार आ जाए जो हमें बढ़ाई या घटाई है वो संख्या दो बार आ जाए तो हम ये सूत्र लगाएंगे। अगर घटाई होती एक संख्या और एक बढ़ाई होती तब यहाँ पर एक चिन्ह है वो किसका हो जाता, माइनस का हो जाता। लेकिन हमारे पास में आर है वो दोनों की दोनों क्या है, बड़ी है, तब हमारे पास में ये सूत्र है वो लगा है। जिस कारण मैंने यहाँ पर सीधा सूत्र लगाकर 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 प्लस में 5 × 5 भाग में 100 पॉइंट 25 आ गया, यानी 10 पॉइंट है 25 बढ़ गई। 10.25 क्या बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। आर 5% बढ़ रहा है तो परिधि के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि भी कितनी बढ़ेगी, 5% बढ़ेगी। परिधि भी कितनी बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर है वो क्या है, सिंगल है। आर यहाँ पर क्या है, डबल है। डबल है तो हम ये सूत्र लगा देते हैं। सिंगल होता तो हमें जो पूछी गई है, जो जितनी बढ़ाई गई है, जहां पर सिंगल पूछेगा तो वो उतनी बढ़ेगी। अगर वहां कहीं पर भी आपको जिस तरह आर बढ़ गया 5% या फिर 10% बढ़ गया आर, चलो इस पर मैं दूसरा सवाल आपको करके दिखा देता हूं। ये तो समझ में आ गया, ये सूत्र लगाया मैंने, ये सूत्र लगाकर क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया, 10.25 बढ़ गया। अब देखो यहां पर, अब इसका जो क्षेत्र, इसका सूत्र, इसका जितने भी सवाल बनेंगे वर्त के ऊपर वो सब बता देता हूं आपको। पहले यहां पर देखो आर है वो कितना बढ़ रहा है हमारा, 10% बढ़ रहा है। तो अब आप यहां पर देखो इसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2πr। 2πr है वो कितना बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी। 2πr 10% बढ़ेगी। अगर r 10% बढ़ रहा है तो 2πr हमारी 10% 100% बढ़ेगी। जो r बढ़ेगी वही हमारी क्या बढ़ेगी, परिधि बढ़ेगी। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की, πr²। क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल a + b का फॉर्मूला लगाओगे, जिस तरह 10 + 10 कितना हो गया, 20। 10 × 10 कितना हो गया, 21। यानी यहाँ पर 2 साल की जो ब्याज लगती है वो 21% लगती है, 2 साल के लिए 10% पर, इसलिए हमारी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21% है वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यानी a + b 10 + 10 प्लस में 10 × 10 भाग में 100, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी 21% है वो हमारी बढ़ के आ रही है। दर 21% बढ़ के आ रही है, इसका मतलब हमारा क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा, 21% है वो बढ़ जाएगा। आपको इस तरह संख्याएं दे दे, जिस तरह 1% होगी, 2% होगी, 3% होगी, या फिर 30% होगी, 20% होगी, 5% होगी, तब तो आपको ये सूत्र लगाना है। अगर कहीं भी आपको फ्रैक्शन के अंदर, आपको कौन सी परसेंट दे दी जाए, जिस तरह आपको दे दिया जाए 11 सही 1/11%, आपकी क्या बढ़ रही है, आर का मान बढ़ रहा है। 11 सही 1/11% आर का मान है वो बढ़ रहा है, तो आपकी परिधि के ऊपर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तब परिधि पूछे तो आप क्या करना, ये सेम का सेम मान रख देना, यानी 11 सही 1/11% है वो परिधि भी क्या आएगी, बढ़ के आएगी। अगर आपको यहां पर क्षेत्रफल पूछ ले, πr², क्षेत्रफल पूछ ले, तब क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा। 11 सही 1/11% किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/9 की होती है। इसका मतलब आर है वो 9 से क्या हो रही है, 10 हो रही है। 9 से क्या हो रही है, 10 हो रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। 9 से 10 हो रही है। अब देखो यहां पर पहले हमारा यहां पर क्या था, 81 था, क्षेत्रफल क्या था, 81 था। 81 से कितना हो गया, 100 हो गया। कितना बढ़ के आ रहा है हमारा यहाँ पर, 19 है वो कितने पर बढ़ के आ रहा है, 81 पर बढ़ के आ रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल है वो इतना बढ़ कर यहाँ पर है वो आ जाएगा। अगर हमें ये दे दे कि आपकी 2πr 11 सही 1/11% बढ़ रही है, तो आपकी वृत्त की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही प्रभाव पड़ेगा, 11 सही 1/11% आपकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो क्षेत्रफल मैंने बता दिया, फ्रैक्शन के अंदर वो इस तरह करना है। अगर कहीं भी 5% 10% आ जाए, तब a + b वाला फॉर्मूला लगाकर है वो हल कर देना है। इस तरह सवाल वर्ग पर आएगा, इसी तरह सवाल आपका आयत पर आएगा, इसी तरह वर्ग पर आएगा। वर्ग पर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिस तरह वर्ग की भुजा हो गई a, भुजा कितनी होगी, a, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a²। इन्होंने कहा है कि वर्ग की भुजा 5% बढ़ जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 10.25% है वो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बढ़ के आ जाएगा। यही वर्त पर होगा, यही इस पर होगा। अगर हमें कह दे वर्त की, नहीं ये कह दे आयत की, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है।
L इंटू बी होता है, तब हमें कहते हैं लंबाई है वो 5% बढ़ के आ रही है और चौड़ाई है वो क्या हो रही है 10% है वो घट रही है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या किस तरह करोगे, जिस तरह 5 किसका हो गया प्लस में हो गया, 10 किसका हो गया नेगेटिव हो गया, 10 माइनस क्या हो रहा है घट रही है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 5 इंटू 10 भाग में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 में से 10 गया -5 माइनस 0.5 -0.5 है कितना हो जाएगा -5.5 है वो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा घट के आएगा, -5.5 है वो इसका क्षेत्रफल है वो आयत का है वो घट जाएगा। इस तरह दे दिया जाए तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सवाल सीखने हैं तो इसके उत्तर है वो आपको 10-20 सेकंड के अंदर आप हल कर पाओगे। तो आगे इस तरह की क्लास लाने के लिए अगर आप मैथ को अपना बेस्ट या अपने मजबूत करना चाहते हो तो SSC GD के लिए कमेंट करके आप बता सकते हो कि आगे जितने भी चैप्टर सब पर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।